नमस्कार दोस्तों, क्या आप इंसोम्निया नींद न आने वाली बीमारी अनिद्रा की बीमारी से परेशान हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इंसोम्निया नींद न आने के कारणों को, उनके सिम्टम्स और उनको होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा कैसे ठीक करना है यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इंसोम्निया और नर्व की बीमारी वह होती है जब आप सोने जाते हो और सोने की कोशिश करते हो तो आपको नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। आती है तो एकदम स्लाइट नींद आती है, थोड़ी सी ही नींद आ पाती है और आपको रातों को तारे गिनते हुए आपकी सारी रात गुजर जाती है। सुबह जब आप उठते हो तो आपको उबासी आती है, नींद आती है और आपके जितने भी कार्य होते हैं वह काम करने में आपका मन नहीं लगता है। आप मेंटली फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक महसूस करते हो, थकान होती है, आपको कोई भी कार्य करने में आपका मन नहीं लगता है और कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते हो किसी भी कार्य में और साथ ही आपका फोकस नहीं रह पाता है किसी भी कार्य में। सोचने समझने की आपकी क्षमता बहुत वीक हो जाती है, आप कोई भी निर्णय अच्छे से नहीं ले पाते हो। तो यह सभी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नींद न आने के कारण। दोस्तों, नींद न आने की हैबिट और नींद न आने की आवश्यकता पर्सन टू पर्सन वेरी होती है। अलग अलग लोगों में इसकी अलग अलग आवश्यकता होती है। कुछ लोग जो होते हैं वह अर्ली एराइजर होते हैं और वह बर्ड की तरह होते हैं, एक पंछियों की तरह होते हैं जो कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वह आउल की तरह होते हैं, उल्लू की तरह रात भर जागते रहते हैं। बेड पर तो जल्दी चले जाते हैं लेकिन उल्लू की तरह जागते रहते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं उनको नींद की आवश्यकता कम होती है क्योंकि रिसर्च से देखा गया है कि उन्हें जेनेटिक कॉज जो होते हैं वह होते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं अपने प्रोफेशन के अनुसार, कुछ स्पेसिफिक रीजन के अनुसार, जैसे कि मिलिट्री पर्सन, फोर्स के पर्सन हो गए, तो उसके अनुसार वह अपनी नींद को ढाल लेते हैं। और इसके विपरीत कुछ लोग जो होते हैं वह हेवी स्लीपर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सोते हैं और उनके सामने यदि कुत्ता भौंके या फिर कोई मुर्गा बांग दे या फिर कोई भी ढोल नगाड़ा बजा दे तो उनका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस तरह से नींद होती है। नींद जो होती है वह यदि कोई इंसान नई जगह में जाता है या फिर किसी भी अनवेल स्थिति में रहता है या फिर किसी भी ट्रैवल करता है या फिर नए लोगों के साथ या फिर नई जगह में सोता है तो उसे भी नींद नहीं आती है। तो ये भी होता है इंसोम्निया के कारण। तो इंसोम्निया का कारण बहुत सारे हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स भी कई हो सकते हैं। दोस्तों, एक ह्यूमन की ज़िंदगी में उनकी जो नींद की हैबिट है वह चेंज होती रहती है और आवश्यकता भी चेंज होती रहती है। जब हम इन्फेंट होते हैं तो इन्फेंटों को 14 से लेकर 17 घंटे सोने की आवश्यकता होती है। जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं और 18 साल से एबव हो जाते हैं तो हमें 9 या फिर 7 घंटे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, इंसोम्निया होने के अलग अलग कारण होते हैं। जैसे कि किसी को फैमिली हिस्ट्री है इंसोम्निया की तो उसे भी हो सकती है। और इसके अलावा उसके यदि कोई मेडिकेशन स्टार्ट है किसी भी बीमारी का तब भी उसे नींद नहीं आती। जैसे कि यदि उसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पार्किंसन डिसीज़ है या कोई सी भी इंजरी लग गई या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, किसी भी सिकनेस से वह गुजर रहा है तो भी उसे नींद नहीं आती है। नेक्स्ट कॉजेज़ में है कि ब्रेन एक्टिविटी डिफरेंसेस। कुछ लोगों की जो ब्रेन, जिसको इंसोम्निया होता है, उनका ब्रेन जो होता है वह ज़्यादा एक्टिव होता है और उनके जो ब्रेन का केमिकल होता है, केमिस्ट्री होती है, वह डिफरेंट होती है नॉर्मल लोगों से। तो ये भी एक कारण होता है इंसोम्निया का। नींद आने के कारण और भी होते हैं, जैसे कि यदि किसी का घर का इन्वायरमेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा एब्यूसिव इन्वायरमेंट हो, गाली गलौज होता हो, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो भी उन्हें नींद नहीं आती है। तो ये भी एक कारण होता है नींद आने का। नींद ना आने के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जैसे कि यदि आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया हो गया है, तो उसके कारण आपको एंजाइटी हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, कोई भी साइकोसिस बीमारी हो सकती है। तो ये सभी नींद ना आने के कारण होता है। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की बीमारी है, तो आप मेडिकेशन ले सकते हो। साथ ही आप मेंटल हेल्थ केयर
कर सकते हो किसी भी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके। इसके अलावा दोस्तों आप गुड स्लीप हैबिट को अपना सकते हो। इससे अपनाने से आपको नींद आने की प्रॉब्लम में छुटकारा मिल सकता है। इन सभी का ध्यान रखते हुए आपको इंसोम्निया की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अब दोस्तों हम देखते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को, जो कि बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है नींद न आने की समस्या के लिए। इससे पहले हमारी मेडिसिन है इग्नेशिया। यह मेडिसिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है इंसोम्निया के लिए। जब आपको बहुत ज़्यादा मानसिक थकान हो और इरिटेबल महसूस हो रहा हो, आपको कोई भी ग्रीफ हो, कोई भी वरी हो, चिंता फिक्र, कोई भी शौक हो, बहुत ज़्यादा दुख से पीड़ित हो, तब आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो 30 पोटेंसी में। इसकी 4 गोली सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, तो ये बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। दोस्तों हमारी सेकंड बेस्ट मेडिसिन है जिंकम बेल। यदि आपको नींद न आने के साथ ही बहुत ज़्यादा डरावने सपने आ रहे हो, रेस्टलेसनेस फील हो रहा हो, और दोस्तों आपको झटके आ रहे हो आपके हाथों पैरों में, यदि आपको हिल डुल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चुभ रहा है और झटके ले रहे हो अचानक से, तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो 30 पोटेंसी में। इसकी 4 गोली सुबह दोपहर शाम को, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। दोस्तों हमारी थर्ड मेडिसिन है एवेना सटाइवा। इसका पेशेंट मानसिक रूप से वीक होता है, उसे योग तंत्रिका अवसाद हो जाता है, यानी कि उसे सेक्सुअल न्यूस्थेनिया हो जाता है और वह मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थका हुआ, वीक सा महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, तो ये मेडिसिन आप ज़रूर लीजिए। इसकी 30 पोटेंसी यूज़ करना है, 4 गोली सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, तो ये बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। दोस्तों हमारी फोर्थ मेडिसिन है बैलेरिना। इस मेडिसिन को आपको तब यूज़ करना है जब आप सुबह उठते हो और आपको रिफ़्रेश फील नहीं होता है, फ्रेश फील नहीं होता है, और साथ ही आप रेस्टलेसनेस महसूस करते, वीक महसूस करें, मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हो, तो इस मेडिसिन को जरूर यूज़ कीजिए। बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। इसकी 30 पोटेंसी लेना है, सुबह दोपहर शाम को 3 टाइम, 4 गोली, तो यह बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी आपको। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इंसोम्निया, नींद न आने की बीमारी के बारे में बताया है, अनिंद्रा की होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। जय हिंद, जय भारत।